AO B के इक्वल होगा। तो हर एक का रीजन भी देना है। तो मुझे ये बताओ कि DOC अनन्या कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल DOC, it is angle AOB, it is equals to 60 degree vertically opposite angles. Now angle DOA, भाभी DOA कितना होगा? DOA प्लस AOB अमर्त्या, DOA प्लस AOB 180 क्यों होगा? सही है। प्लस AOB, इट इज 120 डिग्री लीनियर पेयर। अगला स्टेप बताओ दिव्या। एंगल BOC अरे इसी में बताओ ना, AOB दिया। एंगल DOA हमें क्या गिवन है? सिर्फ AOB ही गिवन है, तो उसकी वैल्यू रखो 60 डिग्री। सर आपने 120 गलत लिखा है, ये मिस प्रिंट है। नाउ दैट इज DOA कितना होगा बोलो? 180 माइनस 60 डिग्री, और दैट इज 120 डिग्री। नाउ वागीश, क्या आप मुझे बताएंगे BOC कितना होगा? सर 120 ऐसा क्यों? ये 120 आ चुका है, आप मुझे बताइए BOC 120 क्यों होगा? सर उसको वर्टिकल एंगल सभी लोग मत बोलो, जिससे पूछा जाए, नहीं तो पता नहीं चल पाता है। इट इज AOD, इट इज 120 डिग्री, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें ये चारों एंगल मिल गए हैं, ये 60 भी मिल गया है, और ये कितना मिल गया है? 120 मिल गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताइए कि जो ये O है, बताओ AC किसके इक्वल है? शिवांश, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का डायगोनल है AC। AC किसके इक्वल है? DB के इक्वल बता रहे हैं। ऐसा क्यों होगा अनन्या? AC BD के क्यों इक्वल होगा? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, देखो इस चीज को, तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। और क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम के भी करते हैं, तो रेक्टेंगल के क्यों नहीं करेंगे? करते हैं। यस सर। ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ, किसके डायगोनल्स? रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अंकन वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो आप मुझे बताइए, हाफ AC इज इक्वल्स टू हाफ BD हो सकता है क्या? यानी अगर पूरा पूरे के इक्वल है, मान लो तुम्हारी पूरी पिज्जा इसकी पूरी पिज्जा के इक्वल है, तो दोनों का हाफ हाफ कर दिया जाए, तो क्या हाफ हाफ इक्वल होंगे? यस सर। अच्छा, क्या हाफ AC AO है? क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यस तो सर। हाफ AC AO हो गया, और हाफ BD किसके इक्वल हो गया? BO। तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये एक आइसोसलीस ट्रायंगल होगा, तो क्या आइसोसलीस ट्रायंगल के ये एंगल इसके इक्वल होते हैं? यस सर। क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आइसोसलीस ट्रायंगल होता है ना, जैसे झोपड़ी बनवा दो, तो जो ये एंगल बनेगा और जो ये एंगल बनेगा, ये इक्वल होगा। एंगल्स ऑफ आइसोसलीस ट्रायंगल, समझ में आई बात कि नहीं? व्हाई इट इज इक्वल्स? क्योंकि ठीक है, इतनी बात हो गई कि इक्वल होगा। अब जरा चेक करो कि मान लीजिए आपने यहां से 90 डिग्री डाल दिया,
क्या डाल दिया दिव्या? और 90 डिग्री में तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो क्या यहाँ एंगल, अगर देखिए बात समझ में आ जाइए, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी। तुम लोग जानते हो कि नहीं राइट जानते? हाइपोटेनस ऐसा पढ़ाया गया पिछले क्लास में। यस सर राइट। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी देखो, इसमें ये R है, ये हाइपोटेनियस और ये साइड है। R राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर डाला, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो क्या CP CT से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? भाई जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP CT से, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस वजह से AO BO के इक्वल है। AO किसके इक्वल है? AO BO। जब पूरी चीज पूरे के इक्वल है तो क्या उसकी आधी चीज आधे के इक्वल नहीं होगी? होगी। तो मुझे बताओ AO BO के इक्वल है, तो दैट इज OAB क्या OBA के इक्वल होगा? यस सर। क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और दोनों को मैं x ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? x। देखो दिस इम्प्लाइज OAB। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइड में एंगल लगा रहे हैं, वो हाईली इरोनियस है। ऐसा वो कभी ना करें, नहीं तो वो कभी टॉप पर नहीं आ पाएंगे। साइड साइड होती है, एंगल एंगल होता है। एंगल में 3 साइड होती है, OAB। ये मत लगाना कहीं जब साइड पूछी है, साइड सेंटीमीटर में होती है। और बात समझ में आ गई? देखो OAB मनोज किसके इक्वल हुआ? OAB हर्षित। OAB बोलो, रुक जाओ। करेक्ट। कितना तेज है हर्षित? OBC। इसको मालूम है कि ये एंगल इस ट्रायंगल में OAB किसके इक्वल है? तुरंत आप लोगों ने देखा, अभी अभी हर्षित ने बताया OBC। और ऐसा इसने क्यों बताया? बिकॉज, बोलो हर्षित, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू भावी इक्वल साइड। ध्यान दो, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये किसके अपोजिट है? इक्वल साइड के। अभी आपको दिखाया कि नहीं CP/CT से? यस सर। तो क्या लिखोगे ये दोनों एंगल के क्यों इक्वल हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। रीजन क्या लिखोगे? किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये इक्वल हो, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है। ठीक है। नाउ जरा चेक करो कि मान लो, और अगर तुम्हें एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, यहां तक तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? AO = BO। तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं, ये A है तो क्या ये A होगा? Z बन रहा है, Z वाला तो चीज जानते हो, अल्टरनेट इंटीरियर है। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, Z बन रहा है तो तुमने कहा भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये A है तो ये A है। अच्छा ये B है हितेश, तो कौन सा B होगा वो भी बताओ। बहुत जानते हो तो बता सर, लो। C के बगल में जो है वो ये B होगा। यस सर। चलो ये B हो गया। और A + B क्या होगा? किसी रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। ये समझ में आ गया? अच्छा ये A है तो ये A है, ये B है तो ये B हो गया। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई हो। अच्छा अब आगे देखिए, दैट इज इक्वल्स टू, ये B है तो ये कितना होगा? ये भी बताओ। अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये B है, ये B है तो ये कितना होगा? BAB होगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। झोपड़ी बनाओगे तो क्या एक एंगल टेढ़ा और एक एंगल मेढ़ा होगा? बिल्कुल इक्वल लोगे तो ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो इस तरीके से ये B है तो ये कितना हुआ? B और ये A है तो ये कितना हुआ? A A।
और ये बताओ, ये है तो ये कितना हुआ? ए। और ये बी है तो ये कितना हुआ? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। दैट इज, अब जरा देखो, सर ये एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। अब ये एंगल ये तो अल्टरनेट की वजह से हुआ, जेड बन गया, और ये बी वाला भी अल्टरनेट हुआ, और ये हुआ इस वजह से क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये लाइन लिखनी है, इसलिए मैं 3-4 बार बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। तुम्हें ही बार बार बता रहा हूं क्योंकि तुम टॉपर आए हो हितेश। एंगल ओ ए बी के क्यों इक्वल है? ओ ए बी और ओ बी ए दोनों ए हैं, क्यों इक्वल है? क्योंकि जो एंगल्स हैं वो इक्वल। शिवांश, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है कि नहीं? समान भुजाओं के विपरीत कोण। न समझ में आया हिंदी में लिख दो, मैं पूरा नंबर दे दूं। भुजाएं समान है तो उसके विपरीत कोण। और हिंदी जिसको इंग्लिश आती हो, यूरोपियन हो, यूरोपियन, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब जरा ध्यान दो भावना, ये मुझे बताओ कि a प्लस बी किसके इक्वल है? तुमने मुंह की बात छीन ली, पूरी चीज इन्होंने बता दी कि a प्लस बी इज 90 डिग्री। इसका मतलब यही सबसे तेज है, मैं इन्हें कम करके आंक रहा था। दैट इज एंगल ऑफ रेक्टेंगल। देख लो, हम में से बीच इतना तेज व्यक्ति भी बैठा है। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, बोलो बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मुझे ये बात बताओ कि a प्लस 60 डिग्री क्या होगा अनन्या? a प्लस 60 डिग्री क्यों? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये चीज समझ में आई? किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? जरा जोड़ो इसको, 2a प्लस 60 इज 180 डिग्री, तो 2a कितना हुआ? तुम तो हर चीज जानते हो तोमर। 9a कितना हुआ? ए बताओ। बहुत अच्छा, ए बताओ। 60 डिग्री, बस फेमस तो तुम हुए यूट्यूब पे। ए 60 हुआ। अगर ए 60 हुआ तो बी कितना हुआ? 60 डिग्री। बहुत अच्छा, देखो इसने इससे देख के बता दिया। हम लोग सोचते रह गए, इसने ए यहाँ रखा और बी 30 बता दिया, जबकि पूरी क्लास 60 बता रही। समझो तोमर किस लेवल का बंदा है। That is, देखो इसने क्या किया होगा ना, 1 में डाल दिया होगा ए और बता दिया कि नहीं? So that is a plus b, but a plus b is 90 डिग्री। अब a को 60 रख दिया तो बताओ b कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमको a मिल गया, b मिल गया, और जो मिलने थे वो सारे एंगल मिलते चले गए। सही है? बिल्कुल सिमिलर, मिलता जुलता क्वेश्चन अगले पेज। और इसका आंसर जरा यहां देखो, नीचे सब दिया मिला, दिया कि नहीं? और जो बचे हुए हैं वो अगले पेज पे देख लो सब लोग। यस सर। अगले पेज के ऊपर दिए। यस सर। तो अब देखिए, पेज नंबर 86 का लास्ट क्वेश्चन देखो अंकन। पेज 86 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए
सर उस क्वेश्चन में बी की वैल्यू 30 डिग्री कैसा ही समझ नहीं आया। अभी बताए देते हैं। बी ना, यस सर। तुम ये बताओ a प्लस बी कितना है, 90। क्योंकि ये किसी भी, ये a और b मिला के 90 होगा कि नहीं? यस सर। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का एंगल है और a तुम्हारा 60 आ गया, a की जगह 60 रख दो और 60 को वहां माइनस कर दो। जब 60 दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है? सही। मैं करके दिखा देता हूँ, देख लो, करके दिखाऊंगा, तुमको अभी समझ में आ जाएगा। ये लाइन तुम्हें समझ में आती है कि हार्ड लग रही है? ये 60 का उधर जाना नहीं, easy। सही है। तो ये देखो, कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में पानी पीने वाले आयुष्राव, ये मुझे बताओ कि ए बी सी डी बाकी एंगल्स क्या होंगे? सही है। ए बी सी डी एक्स दिया है, क्वेश्चन देख लिया बुक में, तो तुम मुझे ये बताओ डी ओ सी क्या होगा? इवन है एंगल ए ओ बी क्या दिया गया है? ए ओ बी एक्स है। हाँ, डी ओ सी बताओ आयुष्मान, हार्ड बहुत है। निशांत योगी आप बताओ, डी ओ सी बताओ, डी ओ सी 180। ए ओ बी। बहुत अच्छा, तुम ऐसे उसको पहले से बस आंसर लिख किया करो, फिर वो जान जाएगा। इसे पहले से ही बता दिया एक्स, इसका मतलब अंकन उसको हेल्प कर रहा है वर्टिकली। अब नहीं बताना, ठीक है? हार्ड क्वेश्चन इसे खुद करने दो, तुम तो जानते ही हो। तो ये एक्स है तो ये एक्स हुआ, बोलो सही है? आरव राज, ए ओ डी कितना होगा? ए ओ डी और प्लस ए ओ बी, ये दोनों मिलके क्या होंगे? अमरत्या, ए ओ डी और प्लस ए ओ बी मिलके क्या होंगे? 180। ऐसा क्यों होगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अगला स्टेप बताओ। एंगल AOD ए ओ डी is equal to plus एक्स, एक्स रखो ए ओ बी की जगह। x is equal to 180 180, तो ए ओ डी कितना हो गया? 180 minus x 180 माइनस एक्स हुआ, तो इसकी जगह तुम क्या लिख दोगी? 180 माइनस एक्स। नाउ हर्ष, ये बताओ डीओसी कितना होगा? बिल्कुल सही। हर्ष इतना तेज कब से होने लगा? ये भी जान गया है, तेज के साथ बैठे। हर्षित तुम भी बताओ, बीओसी कितना होगा? विनीत 180 degree minus x 180 डिग्री माइनस एक्स, डी ए ओ डी के इक्वल होगा। यही हर्ष ने भी बोला था। इसका मतलब है हर्ष भी सबके बराबर तेज है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वो जान गया कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। जैसे ही मैंने इससे कहा बीओसी, इसने हाथ उठा लिया, बोला 180 माइनस एक्स। सर ये खेल है हर्ष का, ठीक है? हर्षवर्धन ने ही राज किया 300 साल भारत में। अब अगली बात समझो, यहाँ तक समझ आ गई? ये और ये सेम हो गए, बुक में भी मिलाते चले जाओ। 180 माइनस एक्स। अब और आगे बढ़ो, जरा देखो कि मान लो ये दोनों ए हैं। अगला डायग्राम देखो इसका, उसी का ठीक अगला देखना। ये ए क्यों है भाभी? कोई बात नहीं शिवांश, ये दोनों एंगल सेम क्यों हैं? एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड बोल दिया। इसका मतलब ये आसान चीज आसानी से समझ लेते हैं। ये ए क्यों इक्वल है बोलो? अब बुक में भी दिया ए,
दिया कि नहीं दिया? तो मुझे ये बताओ कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल्स टू A। दिव्यांशु ऐसा क्यों है? दोनों A क्यों हैं? अब ये हार्ड हो गया। अंकन सर जो रेक्टेंगल्स के साइड्स के वो इक्वल होते हैं। बहुत अच्छा दिव्या, तुम बताओ। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं। यही अंकन ने बोल दिया। समझो 8th में होकर कितना अच्छा बता रहा है। एंगल्स बोल कुछ और था लेकिन दिल में तो यही था। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। एक और कठिन क्वेश्चन हम लोग दिव्यांश से पूछते हैं, ये मुझे बताओ ये दोनों बी क्यों हैं दिव्यांश? देख लो ODA और OAD, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल तो इनके हाफ भी इक्वल। तो क्या ये वाली और ये वाली सब इक्वल नहीं हो जाएंगे? पूरा पूरे के इक्वल तो आधा आधे के इक्वल। तो जो AO है वही DO तो हुआ। तो अब ये मुझे बताओ, नहीं बता पाओगे तो हितेश बता देगा, लेकिन तुम मुझे बताओ OAD और ODA क्यों इक्वल? हितेश। OAD इज इक्वल्स टू ODA आराध्या 2। ये दोनों B क्यों इक्वल क्यों हैं? अनन्या इक्वल साइड। यही वो भी बोलना चाहिए। तुमने क्या नया बोल दिया? बस वो हाथ ही उठाने वाली थी। और A + B 90 क्यों है राध्या? तुम टेक लगाए रहो, हाफ ब्रेन में भी तुम बता दोगे, मुझे ये भरोसा है। हाँ बोलो, A + B 90 क्यों है? विधान एंगल ऑफ, सब तुम वहां से देख देख के बता रहे हो, वही आराध्या भी कर रही, बिल्कुल वही सवाल कर रहा। सो एंगल A + B, आराध्या भी सेम काम कर रही है। 90 क्यों लिखा? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा ध्यान दो, A + A, ये तो तुम्हें पता चल ही गया। जरा ध्यान दीजिए, A + x क्या? चेक करो, A + x आर ऑफ तोमर ये 180 क्यों है? A + x 180 क्यों है? सर किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल बड़ी होता है। इसे क्या बोलते हो? प्रॉपर्टी। लिखना पड़ेगा भाई। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसा लिख देना, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो, मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे? यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? अब जरा चेक करो, तो 2A कितना हुआ? ये देखो 2A दैट इज 180 डिग्री माइनस x। इसी तरीके से बताओ दिव्या, B + B + 180 - x क्या हुआ? सर 180। अच्छा, ऐसा क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फिर 2B, अच्छा दोनों तरफ 180 है और ये 180 उधर माइनस चला गया दिव्यांशु, तो क्या होगा? दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? खत्म। चाहे तो इधर से भी काट दो और नहीं तो उधर ले जाके काटो। ये चीज तुम समझ गए कि एक चीज दूसरी तरफ जाती तो माइनस हो जाती। 180 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ भी देखो 60 प्लस में था, दूसरी तरफ चला गया माइनस। 180 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो बताओ 2B - x कितना हुआ? 0। तो 2B किसके इक्वल हुआ? x, उधर चला गया x। तुम मुझे ये बताओ कि 2A + 2B क्या हुआ?
ये रहा 2a और ये रही 2b। 2a और प्लस 2b। 2a की वैल्यू आरव राज डालो 2a 180 minus और 2b की भी डालो जरा। x और देखो 2a की डाल दी 180 माइनस एक्स और 2b की डाल दी x। डाल दी ना दोनों की वैल्यू। x से x कट गया तो 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना आ गया। अब थोड़ी देर के लिए ये हटा दो, ये लाइन काट दो तो a प्लस बी कितना आया बताओ। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है मर्त्या तो वो दूसरी तरफ कहां चली जाती है। तो 2 नीचे चला गया और 2 इससे कट गया तो कितना आ गया। इससे पता चलता है ये प्रूव करना चाहता है कि किसी रेक्टेंगल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। देखो उसने प्रूफ किया कि नहीं कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ो। अगले पेज पे कारपेंटर दिखाया गया। कारपेंटर देखो, कारपेंटर के पास 2 लकड़ी है, 2 वुडन पीस हैं और उसके किनारे पे वो धागा बांधेगा। तो वो कैसा धागा बांधे, च्युइंगम मत खाया करो, सॉरी जब क्लास में बैठा करो। वो कैसा धागा बांधे कि रेक्टेंगल बन जाए, ये बताओ। देखो कारपेंटर दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले वो दोनों वुडन पीस को ले, ये देखो एक वुडन पीस ले लिया और दूसरा वुडन पीस ले लिया। तो दूसरे वुडन पीस को मिडिल से गुजारा उसने, मिड पॉइंट से एक या नेल ठोक दिया। और ये चेक करो, ये भी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। और इसमें 4 छेद बनाए और 4 छेद से क्या हुआ, इसने एक धागा गुजार दिया। चारों छेद से क्या उसने पास किया, थ्रेड। तो उसका क्या बन जाएगा बोलो, रेक्टेंगल। कारपेंटर ने क्या किया, क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किसी रेक्टेंगल के, तो इसीलिए उसने मिड पॉइंट लिया। अब मिड पॉइंट पे कील ठोक दी, तो कील ठोकने पे कैंची जैसा हो जाएगा कि नहीं। अब वो चाहे जैसा करे, यहाँ से ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, तो ये रेक्टेंगल। देखो बुक में दिखाया गया कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या करेगा, 2 लकड़ी लेगा, उनका मिड पॉइंट लेगा, कील ठोक देगा, और फिर चाहे वो जैसे भी करे धागा बांधेगा, वो रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल भी होते हैं। लकड़ी उसने इक्वल साइज की ली है। लकड़ी कैसी ली है, मेरा कहने का मतलब है जो AC है वही BD था। AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए। और O किसका मिड पॉइंट है, आराध्या 2, O किसका मिड पॉइंट है, करेक्ट। कितना ये जानती है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और किसका तुमने बताया था अभी अभी, DB। तो ऐसा जब वो कर लेगा, दिस इंप्लाइज ABCD इज क्या बन गया, रेक्टेंगल। अगर 2 इक्वल लेंथ की लकड़ी ले ले आरव राज और मिड पॉइंट पे उसने एक नेल डाल दी, तो घूम तो सकेगी और प्लस वो किनारे किनारे धागा बांध। ये तरीका इसने अपनाया है। तो ऐसा करने पे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो ये रेक्टेंगल का केस हो गया। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। जरा और चीजें देखो, पेज 89 पे आ जाओ। सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन समझो, तुम्हारे पास 2 इक्वल लेंथ की लकड़ी हो, सबसे पहले क्या लो, 2 इक्वल लेंथ की लकड़ी ले ली और इसमें बीच में छेद कर दो, ठीक सेंटर में छेद करना, सही है। और 2 छेद यहाँ भी कर दो और यहाँ भी छेद कर दो, सही है।
एक लकड़ी को ऐसे रखो और दूसरी लकड़ी को जो स्टिक है ऐसे रख दो, लेकिन ये ध्यान रहे कि उन दोनों का छेद एक के ऊपर एक रहे, तो बीच वाले जो छेद हैं वो मिल गए। उसी में तुम चाहो तो धागे से बांध दो या कुछ करके बांध दो, धागे से धागा गुजार दो। अब चारों तरफ 4 छेद थे, 4 छेद से तुम एक धागा गुजारो, एक ये धागा गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया, बन गया रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट। तो एक प्रॉपर्टी तो यही मिल गई, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया ना प्रॉपर्टी, ये लिखी है ना तुमने पहले, देखो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ तुमसे ये पूछा जा रहा है वागीश कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? देखो अभी तुम्हारे सामने बताया, इतना अच्छा लगता है। समझो हमारे कोचिंग में हीरा आ गया, तुम भी बताओ अनन्या। सर फॉल्स। वही तो वो भी बोल रहा था, सभी को मालूम है पूरे क्लास में। कौन सा उसने बहुत तेजी वाली बात कर दी, सब जानते हैं, वो भी जानता है, लेकिन फिर भी स्काई ब्लू शर्ट पहन के उसने डैशिंग आंसर दिया। कैसे ये कर कैसे लेता है? इसके दिमाग में ये बना हुआ है कि पैरेललोग्राम ये होता है, और जैसे ही मैंने कहा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसने सर हिला दिया, बोला नो सर क्या बोल रहे हो, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल। ऐसी बात मत बोलो सर, ये बोला भी कि नहीं? ऐसा इसी को कंजीनर कहते हैं, क्लास लीडर, सबसे फ्रंट बेंच पे बैठते हैं जो लीडर्स होते हैं। उसने तुरंत पकड़ लिया, बोला रेक्टेंगल का इक्वल बोल दिया, वो तो ठीक था, पैरेललोग्राम का ना बोल लेना सर। बहुत अच्छा, इनाम नहीं मिलेगा लेकिन काम तुमने अच्छा किया। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सही की गलत? अच्छा देखो बता, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम are not equal but bisect each other। तुम्हारे सामने अभी पूछवा देते हैं, बोलो तोमर, डायगोनल्स ऑफ rhombus are not equal but bisect each other। ट्रू है, ये कह रहे हैं डायगोनल्स ऑफ rhombus are not equal but bisect each other, ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जो rhombus होता है समचतुर्भुज, उसमें क्या होता है, चेक करो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बिल्कुल इक्वल बनाना। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डायगोनल बड़ा है और ये छोटा है? तो सेंटेंस बोलो प्रत्युष यादव इसके लिए, रोम्बस के लिए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, रोम्बस आर, आगे पूरा सेंटेंस करो। एट 90 डिग्री नहीं बोलोगे, पूरा बोला, रिपीट करो जो उसने बोला। Diagonals of rhombus are not equal but intersect but bisect at 90। अब तीनों सेंटेंस जो बोलेगा उसके लिए पेन है, एक पैरेललोग्राम का सेंटेंस, ये रेक्टेंगल का सेंटेंस, एक इसका पैरेललोग्राम का, अब एक किसका, रोम्बस का। शुरुआत हम तुम इस करेंगे, डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल। ये दिख रहा है ना, नॉट इक्वल है लक्ष्मी कन्वर, ये बड़ा दिख रहा तुमको कि नहीं दिख रहा, और ये छोटा दिख रहा, देखो देखने से ही पता चल रहा। बट bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? अगला देखो, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर
तीन के ही पूछोगी ना? तीन पूछेंगे, तीन तुम जो भी बता दो। तुमको मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूँ अंकन। ये स्क्वायर है, इसके बारे में बोल दो, डायगोनल के बारे में। Diagonal of square are equal and its sides are its bisect at 90 degree. ये सही बता दिया। डायगोनल्स, ये घाटा करा देगा, ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड इट बाइसेक्ट। ये क्या कर रहा है? एट 90 डिग्री। भाभी, अब तुम्हें काइट के डायगोनल के बारे में कुछ बातें बतानी होंगी। नाउ ये रहा काइट, देखो ये काइट, काइट का ये डायगोनल और ये डायगोनल, जरा मुझे बताओ तो इसके डायगोनल के बारे में। रुक जाओ, हाँ फिर से बोलो। तुम तो बहुत जानती हो अमरत्या, तुम बताओ। अच्छा, आप किससे पूछे? अब आरोप है। Diagonals of kite are not equal, but one diagonal bisects at 90 degree and other does not. ये तो सभी जानते हैं, तो बहुत आसान है, बार बार लिखा है। एक डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है। देखो, डायगोनल्स ऑफ काइट आर, हाँ बोलो हर्ष, रिपीट करो अभी क्या बोला गया है। आरोह ने क्या बोला? बताओ, काली शर्ट पहन के आए हो, डैशिंग लग रहे हो, जम जाओ, यूट्यूब चल रहा है। हाँ हर्षित, आप बताओ। कितना सरल था, देखो। तुम दिमाग लगा रहे थे क्या? दिमाग नहीं लगाना था इसमें। डायगोनल, अच्छा एक बार और रिपीट करो बिना दिमाग लगाए। रुक जाओ, ईच अदर मत बोलो, वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड, ठीक है। डायगोनल ऑफ काइट आर नॉट इक्वल, ठीक है। डायगोनल कट एट 90 डिग्री एंड वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। कट लिख देना, डायगोनल कट एट 90। डायगोनल्स Cut at 90 degree. cut at 90 degree and one diagonal, कोई भी तीन। one diagonal क्या होता है बोलो? Bisected। ध्यान दीजिएगा, And one is not. बिल्कुल सही। अरे आरव तोमर, जरा ध्यान दे लो, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये रहा ट्रेपीजियम। बताओ इसके डायगोनल के बारे में। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम बताओ, रविंद्र बताइए। The diagonals of trapezium are not equal and not bisected. लो बता दिया, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम आर नॉट इक्वल एंड नॉट बाइसेक्टेड। कट करते हैं, दे ओनली इंटरसेक्ट, क्योंकि ये बड़ा है, तुमको दिख रहा है ना, ये छोटी साइड, ये लंबी साइड है, ये छोटी साइड, ये लंबी साइड है, सिर्फ कट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रिपीट करो अंकल। Tripod. Tripod. Trapezium are only cut. किसको काट रहे हो, मुर्गे को? डायगोनल्स, तुम तो ऐसे बोल रहे हो ऑफ ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज बोल दिया करो ना, इतना इंग्लिश बोलना चाहते हो, बड़ा अंग्रेज की दुम बने फिर रहे। ट्रेपीजियम आर नॉट इक्वल एंड, ठीक है, डू नॉट बाइसेक्ट। डायगोनल से तो डू लिखो, डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर।
इतनी बात समझ में आ गई? फिर से ध्यान दो दिव्याधिकारी, ये रहा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये कौन सा रहा? आइसोसेलेस का मतलब समझती हो? तो अगर तुम समझती होगी तो ये मुझे बता दो कि ऐसा है, इसके बारे में बता दो। Diagonals of trapezium are आइसोसेलेस ट्रेपीजियम isosceles trapezium are equal but does not bisect each other. बट डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है, ये अपने लेवल से तुम हो 8th में, लेकिन 10th की बात। इसी चीज को शिवांश रिपीट करो। Diagonals of isosceles trapezium are not equal but bisect each other. देखो फिर से बोलना पड़ेगा, नहीं समझ पा रहा ना लड़का, फिर से बोलो। Diagonals of isosceles trapezium are equal but does not bisect each other. अब फिर। Diagonals of isosceles trapezium are equal but do not bisect each other. हाँ, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है। इक्वल तो हैं, क्योंकि एक ऐसी झोपड़ी बनाओगे बिल्कुल सिमेट्रिक, तो क्या ये लेंथ इसके इक्वल नहीं होगी? घर में बनाओगे होगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। झोपड़ी जैसा बनाओ बिल्कुल ऐसे एक जैसा, तो क्या इक्वल नहीं होगी? यहाँ से बल्ली लगाओ, यहाँ से बल्ली, लेकिन बाइसेक्ट नहीं होगी। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम, सॉरी, isosceles trapezium are equal but not bisected। अब आपसे 4 पूछे जाएंगे, 3 नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। सब इतने हर्ष जैसे लोग बैठे हुए इतना हाई कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्टेड मतलब बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा बांटना, समद्विभाजित करना। इक्वल। हाँ, नहीं करते हैं। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा है। चलो 4 बताओ हिमांशी, सबसे पहले तुम ही शुरू कर, तुमको तो पेन देना ही है। इधर मत देखो। हाँ, ये है ना वो अभी नहीं। कोई भी याद कर ले, कोई भी। 90 डिग्री नहीं है, गलत हुआ। ललोग्राम में कहा 90 डिग्री? ध्यान दीजिए, अभी एक महामाई के भक्त ने बताया है, महामाई उनका कल्याण करती रहे, उनके भंडारे बढ़ती रहे। बोला है कि ये 90 होता है। बोलो 90 लग रहा है, ये 30 लग रहा है, ये 120। पैरेललोग्राम में 90 पे कट करेगा क्या? और नहीं तो और खतरनाक बना के दिखाओ। ये देखो, ये रहा पैरेललोग्राम, और ये रहा एक डायगोनल, और ये 10 डिग्री है। सही है? क्या होगा? नहीं होगा। चलो तब तक दूसरों से दूसरा शिकार पकड़े जिसे पेन देना है। हाँ राध्या, अरे बोलो, बात नहीं करो। उधर मत देखना। हाँ, ये पैक है, इरेजर भी ग्रीन है, शार्पनर भी ग्रीन है। सब कुछ कपड़े बैग भी रहता है, उस दिन कपड़े भी ग्रीन पहन जाया था यार। बैग अब मैं Now, आना तो मत, 4 बताओ, रुक जाओ। पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल बट गलत, आप बताओ। अच्छा,
इक्वल इक्वल का तो बताया ही नहीं। हाँ बोलो। विनीत but they bisect diagonals are not equal but they bisect each other. Square are equal and they bisect at 90 degrees. And diagonals of isosceles trapezium. अब जरा देखो क्या, अब देखिए नाउ दिव्यांशु ये चली हुई है नहीं अब diagonals of isosceles trapezium are equal but not bisect. अबे रोम्बस और पैरेललोग्राम एक से ही है। और 90 डिग्री है रोम्बस। कार कह रहे रोम्बस वो स्क्वायर है। अबे दिमाग नीचे है स्क्वायर का डायगोनल स्क्वायर ऊपर अरे मेरे diagonals of parallelogram are not equal. आप बताइए Parallelogram. Parallelogram. हो गया क्वेश्चन क्या है? चलो जल्दी चलता फिर पूछा जाएगा, सुना जाएगा। चलो नाउ